Hello students, now today we are going to start another topic name is condition for maximum power transmitted. So maximum power transmitted के लिए conditions क्या है उसे हमें discuss करना है. So students सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके जो previous lecture में हमने centrifugal टेंशन इन बेल्ट डिस्कस किया था, उसके बाद ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड. तो स्टूडेंट आप जानते हो कि फॉर मैक्सिमम पावर उसके लिए कंडीशंस क्या होती है आपकी, वो होती है आपका टेंशन डिफरेंस. अब टेंशन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका ये ड्राइवर पुली है और ये आपका ड्रिवन पुली है. अब जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि ये पुली क्या होती है, बॉटम साइड से बेल्ट को अपनी ओर खींचती है, तो यहाँ पर टेंशन होता है, वो होता है मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं टेंशन इन टाइट साइड. और अपर साइड में ये इसको क्या करती है, लीव करती है. तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो इसके कंपेयर में कम होगी. किसके कंपेयर में, टेंशन इन टाइट साइड. तो इसको हम बोलते हैं स्लेक साइड. तो ये हो गया आपका स्लेक साइड और ये हो गया आपका टाइट साइड. अब हम बात करते हैं कि पुली आपका टर्निंग मोशन या रोटरी मोशन करता है. तो इस दौरान आप क्या देखते हो कि जब पुली आपका मोशन करती है तो यहाँ पर टेंशन T1 और T2 इंड्यूस्ड होता है. सो आप बोल सकते हो कि इसके सर्कमफेरेंस पे, पुली के सर्कमफेरेंस पे कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो T1 टेंशन और T2 टेंशन. तो इन दोनों फोर्स का डिफरेंस, तो T1 माइनस T2 ये हो गया आपका फोर्स. और इनटू होता है डिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो ये होता है आपका फॉर्मूला किसके लिए, वर्क डन के लिए. ठीक है. अब यही वर्क डन को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे. तो फोर्स तो हमने लिख दिया डिफरेंस ऑफ फोर्स. तो डिफरेंस ऑफ फोर्स किसके, पुली के सर्कमफेरेंस पे दो फोर्स हैं, एक तो T1 टाइट साइड और उसका माइनस क्या हो गया आपका स्लेक साइड, क्योंकि T1 की वैल्यू ज़्यादा है, T2 की वैल्यू कम है. और इनटू डिस्टेंस. अब हम डिस्टेंस की बात करें तो आप जानते हो कि जब ये आपका पुली रोटेट करेगी, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या वो एंटी क्लॉकवाइज. अभी मान के चलते कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करती है तो स्वाभाविक है कि आपका ये जो फॉलोअर है या जो ड्रिवन पुली है ये भी क्या करती है, आपकी उसी डायरेक्शन में मोशन करती है. तो आप क्या देखते हो कि ये जो बेल्ट है इसमें मोशन होता है, मतलब फॉरवर्ड मोशन होता है, जैसे कि ये इसको पुल करता है और ये इसको लीव करता है. तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के फॉर्म में है. तो लीनियर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका v. तो डिस्टेंस के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे v वेलोसिटी. सो आपका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड बोलो या वाट बोलो. क्लियर. तो पावर कितना हो गया, T1 माइनस T2 इंटू वी जूल पर सेकंड और वाट. अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं. बात किसकी करते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड. तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या कंडीशंस हो सकती है. तो स्टूडेंट सबसे पहले, अब ये T1 और ये T2 है, तो वी नो दैट T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ म्यू थीटा. ये रिलेशन होता है हमारा टेंशन रेशो के लिए. तो टेंशन रेशो के लिए रिलेशन क्या था, T1 टेंशन इन टाइट साइड, T2 टेंशन इन स्लेक साइड, ई टू द पावर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और थीटा एंगल ऑफ लेफ्ट. तो ये रिलेशन होता है. तो हम क्यों ना इसको अरेंज कर सकते हैं इस तरह. तो ये हो सकता है आपका T1 इक्वल्स टू T2 ई टू द पावर म्यू थीटा, so that we can write T2 equals to T1 upon e to the power म्यू थीटा. इस तरह हम लिख सकते हैं इसको. अब यही वैल्यू T2 की हम यहाँ पर पुट अप करते हैं. तो P इक्वल्स टू T1 की जगह हम क्या लिखेंगे, T1 की जगह लिखेंगे, सॉरी T1 तो एज इट इज़, और T2 की जगह क्या लिखेंगे, T2 की जगह लिख देंगे हम T1 अपॉन ई टू द पावर म्यू थीटा और इंटू वी. क्लियर. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. T1 कॉमन ले लेते हैं. T1 को कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर म्यू थीटा और इंटू वी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर म्यू थीटा, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर म्यू थीटा कोई कांस्टेंट वैल्यू है. कैसी वैल्यू है,
कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम क्या पे लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे P इक्वल्स टू T1 और इसकी जगह लिख देंगे हम कांस्टेंट और V। तो ये आपका जो रिलेशन हो गया वो किस तरह हो गया, P इक्वल्स टू T1 V और C। ये इस तरह का एक रिलेशन हमें मिला। T1 टेंशन इन टाइट साइड, लीनियर वेलोसिटी और C इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, T इक्वल्स टू, वो होता है आपका T इक्वल्स टू T1 टेंशन इन टाइट साइड एंड प्लस TC। अब TC का मतलब होता है कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो T मैक्सिमम टेंशन और T1 टेंशन इन टाइट साइड और TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंड्यूस्ड इन बेल्ट। क्लियर। सो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी T माइनस TC। कितनी हो गई, T माइनस TC। अब हम बात करते हैं वापस इसी इक्वेशन की। तो देखिए P इक्वल्स टू T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T1 की जगह लिख सकते हैं हम T माइनस TC इंटू V और इंटू C। अब यहाँ पे एक रिलेशन हमें पता है कि TC इक्वल टू, लास्ट टाइम हम प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डेरिवेशन सॉल्व किया था सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट, तो TC इक्वल टू कितना था, m इंटू V का स्क्वायर। सो P इक्वल्स टू, P की जगह कितना लिख दोगे आप, T की जगह लिख दोगे m V का स्क्वायर, सॉरी T तो एज इट इज, माइनस TC की जगह कितना लिख दोगे, m इंटू V का स्क्वायर इंटू V और मल्टीप्लाई C। तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में हो गई, ये हो गई आपकी P इक्वल्स टू टी वी माइनस m v टू द पावर 3 और ये है आपका इंटू C, इस फॉर्म में हो गई। अब स्टूडेंट ये हमारे पास है पावर P। अब हम क्या करेंगे इन दिस इक्वेशन, जैसे कि मान लो इक्वेशन 2 है, इसको मैं मान देता हूँ कि ये इक्वेशन आपकी क्या थी 1 और ये इक्वेशन आपकी क्या है 2। सो दिस इक्वेशन 2 वी विल गेट डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करेंगे, वी नो दैट फॉर मैक्सिमम पावर वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल बी इक्विवेलेंट टू 0। अगर हम P की पावर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएट करना होगा और इसके डिफरेंशिएट की जो वैल्यू होगी तो उस दौरान पावर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। या आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपका मैक्सिमम पावर मिलेगा और उसके इक्विवेलेंट, और किसके इक्विवेलेंट होगा, वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे dP अपॉन dV, ठीक है। तो आप क्या करोगे TV माइनस m v टू द पावर 3 इंटू C। क्लियर। और स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं किसकी, कांस्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा कि इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये इक्वेशन का, तो पावर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि मैक्सिमम पावर के लिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। अगर ये 0 के इक्विवेलेंट है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो d अपॉन dV T इंटू वी माइनस m v टू द पावर 3 और ये C इधर चले जाएगा, तो ये तो हो गया आपका 0। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए आपका T टर्म्स और ये V के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना होगा आपका T होगा, और माइनस अब m v टू द पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m v टू द पावर 2 और ये हो गया इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करते हैं, T इक्वल्स टू 3m v स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं इसको। अब हम जानते हैं कि ये जो mv किसके बराबर है, mv आपके जो बराबर है वो है आपके TC के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, ये TC के इक्विवेलेंट है। सो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि T इक्वल्स टू 3 इंटू TC। सो TC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका T अपॉन 3। तो आपको यहाँ से एक रिलेशन क्या मिल गया,
फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन where centrifugal tension is equivalent to 1/3 of maximum power. Clear? 1/3 of maximum power. In short, कि जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो किसके इक्विवेलेंट है? 1/3 ऑफ मैक्सिमम टेंशन के इक्विवेलेंट है. तो इस तरह ये रिलेशन भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया. क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको ये चीज़ क्लियर है. तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? फ्रॉम दिस अबव इक्वेशन centrifugal tension is equal to 1/3 of maximum tension मैक्सिमम पावर. क्लियर? तो ये प्रूफ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है. और स्टूडेंट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो अभी हमने ये जो इक्वेशन लिखी थी t-3mv² = 0, अगर इसको मैं वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ कि ये जो अगर इक्वेशन है t-3mv² = 0, अगर ये मेरे पास रिलेशन इस तरह हो t-3mv² और इक्वलेंट टू 0, सो हम वेलोसिटी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 3 = 3mv² एंड वी कैन राइट v = t/3m m/s. तो ये आपके लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में भी इक्वेशन आ गया. तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया. उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया. तो हमारा जो टॉपिक क्या था? कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड. तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या थी? P = T1 - T2 और इंटू V. क्लियर? कि फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो फोर्स की जगह हमने क्या लिखा? जो टेंशन था उनका डिफरेंस, टाइट साइड और स्लेक साइड उसका डिफरेंस. और डिस्टेंस की जगह हमने लिख दिया लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. क्लियर? और इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए जो हम T1/T2 = e⁻μθ जो कि टेंशन रेशियो था, उसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने एक रिलेशन निकाला. और रिलेशन के थ्रू हमने T = 3Tc जो कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो किसके इक्विवेलेंट माना? कि वो 1/3 ऑफ मैक्सिमम टेंशन के इक्विवेलेंट होगा. क्लियर? फॉर मैक्सिमम पावर के लिए. और उसके बाद में इसी इक्वेशन से हमने यहाँ पर एक और रिलेशन निकाला लीनियर वेलोसिटी के लिए. तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.